वैश्य महाविद्यालय भिवानी में चल रहे राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) शिविर के तीसरे दिन विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर संजय गोयल ने की, जबकि स्वागत भाषण एनएसएस कैंप की संयोजक डॉक्टर कामना कौशिक ने दिया। कार्यक्रम में एनएसएस वॉलंटियर विद्यार्थियों, एनएसएस अधिकारियों तथा शिक्षकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत स्वागत समारोह से हुई, जिसमें मुख्य अतिथि का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया गया। इसके बाद एनएसएस वॉलंटियर विद्यार्थियों ने शिविर के दौरान प्राप्त अपने अनुभव साझा किए और समाज सेवा से जुड़ी गतिविधियों के महत्व पर प्रकाश डाला। विद्यार्थियों ने बताया कि एनएसएस शिविर के माध्यम से उन्हें समाज के प्रति जिम्मेदारी निभाने और सेवा भावना विकसित करने का अवसर मिला है। मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार ने अपने संबोधन में युवाओं को नशे जैसी सामाजिक बुराइयों से दूर रहने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि नशा आज समाज के लिए गंभीर चुनौती बनता जा रहा है और इसे समाप्त करने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। यदि युवा स्वयं जागरूक रहेंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे तो समाज को इस बुराई से बचाया जा सकता है। उन्होंने डिजिटल साक्षरता और साइबर अपराध के विषय में भी विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आज के डिजिटल युग में साइबर क्राइम तेजी से बढ़ रहा है, इसलिए हर व्यक्ति को तकनीकी जानकारी और सावधानी रखना बेहद जरूरी है। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग करते समय सतर्क रहें तथा किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दें। सुमित कुमार ने बताया कि साइबर अपराध या किसी भी प्रकार की ठगी की शिकायत के लिए 1930 हेल्पलाइन नंबर पर तुरंत कॉल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि आम नागरिकों और युवाओं के सहयोग से ही अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण पाया जा सकता है। कार्यक्रम के अंत में एनएसएस अधिकारियों ने मुख्य अतिथि का आभार व्यक्त किया और विद्यार्थियों को समाज सेवा के कार्यों में निरंतर सक्रिय रहने के लिए प्रेरित किया। 1 घंटे के अंदर आप 1930 पे फोन करके किसी भी साइबर फ्रॉड की सूचना आप दे देते हो तो 70% चांसेस है कि आपका पैसा हम फ्रॉड के खाते में जाने से पहले रोक लेंगे। तो 1 घंटा जिसको गोल्डन आवर के नाम से जाना जाता है, उसकी सबसे ज्यादा महत्व है। और ये तभी होगा, आप 200 जो मेरे सामने बैठे हैं, कि आप 200 जिम्मेदारी लें कि एक आदमी कम से कम 10 और आदमियों को 1930 और इस गोल्डन आवर की अहमियत बताएगा। और ये बात हमने सबको फैलानी है। साइबर फ्रॉड से लड़ने का तरीका तो रोज बदलता रहेगा, साइबर क्राइम करने के तरीके रोज बदलते रहते हैं, उनसे लड़ने के तरीके हमारे भी बदलते रहेंगे। उनको अरेस्ट भी किया जाएगा, उनको जेल में जाना पड़ेगा, लेकिन सबसे पहला और इम्पोर्टेंट काम साइबर फ्रॉड से निपटने के लिए है, वो है जागरूकता, एजुकेशन। साइबर फ्रॉड होने के बच्चों के 3 ही कारण हैं कि साइबर फ्रॉड हमारे साथ क्यों हो रहा है। और सबसे पहला कारण है लालच। कोई भी आपको ये कहे कि आपकी इतने लाख रुपए की, इतने करोड़ रुपए की लॉटरी निकल गई, आपका कोई कूपन निकल गया, तो केवल हमारा लालच ही है जो उस बात पे यकीन करा रहा है, वरना कोई लॉटरी कभी किसी की नहीं निकलती। दूसरा क्या है? डर। कोई आदमी हमें इतना डरा दे, जिस तरह से आजकल हम बार बार सुन रहे हैं कि साइबर अरेस्ट, इस तरह की बातें हो रही हैं, ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। ये केवल हमारे अंदर का डर है जो हमें किसी बात को मानने पे मजबूर कर रहा है कि कोई आदमी मेरी 24 घंटे सर्विलेंस कर रहा है और साइबर अरेस्ट जैसे नाम लेकर वो हमारे साथ ठगी कर रहा है। और तीसरा है शंका, कंफ्यूजन। कंफ्यूजन किस तरह का? अभी मेरे आईडी लगा के आपके पास कोई मैसेज आएगा कि मैं किसी मुसीबत में हूं और आप मेरी कुछ फाइनेंशियल मदद कीजिए। आपके दिमाग में शक है कि मैं पैसे क्यों मांग रहा हूं, पर आपको लगता है यार मैंने मांगे हैं, पहली बार मांगे तो दे ही देता हूं। ये जो कंफ्यूजन है, ये 3 चीजें, लालच, डर और कंफ्यूजन, केवल 3 चीजें हैं जो साइबर क्राइम होने के लिए जिम्मेदार हैं। क्योंकि साइबर क्रिमिनल समझदार या हमसे ज्यादा चालाक, इंटेलिजेंट नहीं है, टफर 10वीं फेल लोग हैं जो केवल हमारी इन 3 चीजों का फायदा उठा के हमारे साथ फ्रॉड करने में कामयाब रहते हैं। और हो जाए तो क्या,
हमारे रिटायर्ड डीजीपी सर हैं, उन्होंने एक बहुत बढ़िया टर्मिनोलॉजी इसके लिए दी थी, जिसको बोलते PVR, P फॉर पोज। अगर आपके साथ कोई भी ऐसा कोई फोन आता है जिसमें आपको कोई लालच दिखाया जा रहा है, कोई डर दिखाया जा रहा है या कोई कंफ्यूजन पैदा किया जा रहा है, तो 1 मिनट आराम से सोचो, जब मैंने कोई लॉटरी नहीं ली तो फिर लॉटरी लग कैसे गई। दूसरा है P के बाद V माने वेरीफाई। चेक करो वो जो कह रहा है कि आपके किसी रिलेटिव का एक्सीडेंट हो गया या कोई पैसे मांगने का जो भी बहाना लगा रहा है वो वेरीफाई करो। और तीसरा, आपको जो तसल्ली है कि ये ऐसा फ्रॉड हुआ मेरे साथ, तो उसको रिपोर्ट करो। तो पोज, वेरीफाई एंड रिपोर्ट। तो लालच में आना नहीं, डरना नहीं, कंफ्यूजन को अवॉइड करना, और अगर तीनों चीज आपके साथ को प्रयास कर रहा है तो 1 मिनट सोचना, समझना, उसकी तसल्ली करना और उसकी सूचना देना। कैंप में आके मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे प्रिंसिपल सर, फैकल्टी मेंबर्स, प्रोग्राम ऑफिसर सभी अच्छे, और इधर हॉस्टल व्यवस्था, खाने की व्यवस्था बहुत अच्छी है। मेरे को बहुत आनंद आ रहा है। यहाँ पे हमारा मतलब NSS का ULC कैंप लग रहा है जो कि बहुत अच्छा जा रहा है अभी तक तो। और यहाँ पे हमें काफ़ी चीज़ सीखने के लिए मिली। हमारी व्यवस्था भी इन्होंने बहुत अच्छे से कर रखी है, रहने खाने का सब कुछ बहुत अच्छे से हो रहा है। मैं राजीव गांधी राजकीय महिला महाविद्यालय की एक छात्रा हूँ और मैं यहाँ इंटर यूनिवर्सिटी स्पेशल कैंप के अंदर आई हूँ। मेरा चयन यहाँ किया गया है और मुझे यहाँ पर आकर अति खुशी हो रही है। इस कैंप के माध्यम से हमें विभिन्न गतिविधियों में भाग लेने का अवसर मिल रहा है, और ना ही केवल अवसर अपितु हम नई नई चीज़ें भी सीख पा रहे हैं। हमें तमाम हमारे मुख्य अतिथियों से जानकारी प्राप्त हो रही है। यहाँ की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं। खाने से लेकर रहने तक के सब बच्चों को सारी सुविधाएं प्राप्त करवाई जा रही हैं। मुझे यूनिवर्सिटी लेवल कैंप के लिए सिलेक्ट किया गया और मुझे यहाँ आकर बहुत खुशी हो रही है। बहुत कुछ सीखने को भी मिल रहा है और मैं यहाँ आकर बहुत खुश हूँ। हम यहाँ पे 7 दिन का जो हमारा ये कैंप लगा हुआ है, ULC का यूनिवर्सिटी लेवल कैंप, हम यहाँ पे आए हुए हैं। हमें यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है। हम जैसे कि सभी पूरे हरियाणा से अलग अलग जगह से बच्चे आए हुए हैं, तो अननोन पर्सन से मिलके, अनजान बच्चों से मिलके हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और हमें ऐसे बच्चों से मिलते रहना चाहिए, जिससे क्या होता है कि एक बच्चे के अंदर है ना एक कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होती है, जिसके अंदर वो अनजान पर्सन से भी बात कर सकता है, किसी से भी बात कर सकता है। उसके अंदर ये सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है कि हाँ मैं किसी से भी बात कर सकता हूँ। और हमें यहाँ पे कैंप में बहुत सी अच्छी चीज़ें बताई जा रही है, हमें अच्छी चीज़ें सिखाई जा रही है। जैसे अपने आसपास में सफाई रखे, अपने आसपास का माहौल अच्छा रखे, दूसरों को साथ लेके चले, दूसरों को साथ दे, और हमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें सिखाई गई। हमें यहाँ पे कैंप में आके बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे भिवानी में आई हुई मेरा पहला कैंप है, जो कि यूनिवर्सिटी लेवल कैंप है। मेरा पहला कैंप का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा। आज मेरा कैंप का 3रा दिन था। मैंने यहाँ पे फिजिकल एक्टिविटी में पार्ट लिया था, गेम्स भी खेले थे। फर्स्ट डे मैंने यहाँ पे आके सॉन्ग प्ले किया था और मैंने सिंगिंग भी करी थी। मुझे यहाँ पे आके अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में इंप्रूवमेंट की थी। मैंने यहाँ पे अपने आके कम्युनिकेशन स्किल्स में बिल्ड किया था। व्यवस्था की बात की जाए, किस प्रकार की व्यवस्था मिली? व्यवस्था मुझे यहाँ पे सबसे अच्छा जो लगा, फिजिकल फिटनेस, फिजिकल एक्टिविटीज़ कराती है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और हमें इंपॉर्टेंट लेक्चर देखने के लिए मिलते हैं, जो कि हाँ खाने पीने के लिए बहुत अच्छे सारे, हमें सलाद वगैरह बहुत अच्छी चीज़ें देते हैं। हमारी सेहत का ध्यान रखते हैं, हमें हेल्दी खाना भी खिलाते हैं, और रात को हमें दूध भी देते हैं पीने के लिए, जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। भिवानी में जो राष्ट्रीय सेवा योजना का स्टेट लेवल का कैंप है, मैं उसमें पार्टिसिपेट करना है। और ये मौका मैं इसलिए हर बार अवेल करता हूँ कि इसमें युवाओं का ऊर्जा, युवाओं की शक्ति और एक उद्देश्य के साथ ये बच्चे यहाँ 7 दिन का शायद ये कैंप 7 दिन का एक उद्देश्य के साथ होते हैं। और ख़ास तौर से जो एक मेंटल रिफ्रेशर इन बच्चों का होता है, और जितने भी सेशन होते हैं उनमें ख़ास तौर से एक जो चेतना की जागृति इसको कहते हैं। और जब ये लोग इतनी बड़ी संख्या में एक दूसरे से मिलते हैं तो इनका मानसिक विकास बिल्कुल अवश्य होता है, क्योंकि जब आप किसी दूसरे व्यक्ति के साथ में विचार सुनते हैं। संस्कृति क्या है? संस्कृति का मतलब हमारा रहन सहन या ओढ़ना पहनना नहीं होता। हमारे अंदर जो छुपे हुए एक संस्कार हैं, हमारा बड़ों के प्रति क्या हमारा बिहेवियर है, बच्चों के प्रति वात्सल्य है, भाइयों के प्रति स्नेह है या बड़े के प्रति आदर है। मैं संस्कृति को इस प्रकार से लेता हूँ, और इस प्रकार के आयोजन जो है उन्हें हमारे युवाओं को उस संस्कृति के करीब ले जाते हैं। कुछ लोग संस्कृति का मायना लगा लेते हैं, ओढ़ने पहनने, खाने पीने, वो समय के साथ बदलता रहता है। लेकिन जो भारतीय संस्कृति है वो हमारे संस्कार हैं, जहाँ गुरुजनों का आदर करना सिखाया जाता है, अपने भाई बहनों से प्यार करना सिखाया जाता है, और समाज में अच्छे आचरण की हमसे उम्मीद रहती है। थोड़ा एक मिशन शुरू कर सकते हैं, और सबसे पहले की तलाश हमें ये करना पड़ेगा कि वो नशे की तरफ क्यों जा रहे हैं, कहाँ उनकी बॉन्डिंग ख़त्म हो रही है।
आज हम उपभोक्तावाद के युग में हैं, जहाँ माता और पिता दोनों अपने अपने व्यवसाय में हैं। जब तक वो दोनों कहीं काम नहीं करते हैं तो हमें लगता है हमारे जीवन के जो मानक हैं हम उन्हें छू नहीं पाते। ऐसे में नुकसान क्या हो रहा है कि बच्चे अकेले हो रहे हैं, माँ बाप से बॉन्डिंग कम हो रही है। तो अगर मैंने मन से ही बताया था, एक होते हैं सरकारी जो चाटुकारिता करते हैं, वो रैलियों में जाते हैं, राजनेताओं की चाटुकारिता उनके गुण गाते हैं। दूसरे होते हैं व्यापारी, जो व्यापार हैं, जो लोग ये वैसे ही है जैसे मार्केट में जाएंगे तो आपको पूजा के पुष्प बेचने वाले मिल जाएंगे और चिकन बेचने वाले मिल जाएंगे या मीट बेचने वाले मिल जाएंगे। तो ये आपकी चॉइस है कि आप किस दुकान पे जाते हैं। बाकी जो व्यावसायिकवाद है कलाकारों में, वो उन्होंने अपने कहीं ना कहीं उन सीमाओं को लांघ दिया है। ये आजकल जो ट्रेंडिंग का मामला चल पड़ा है ना, जो ट्रेंड होने का, ये उनको खींच ले जाता है। लेकिन बचेगा वही जो असली है। मैंने बताया ना, सरकारी कलाकार चाटुकारिता करेंगे, व्यापारी इस प्रकार के भ्रम फैला के ट्रेंडिंग का पैसे कमाएंगे, और जो खुददार हैं, जो बेरोजगार कलाकार हैं, वो संसार में, इस भारत में संस्कृति की रक्षा करें। इस कैंप का उद्देश्य है कि समाज में जितनी भी समसामयिक समस्याएं हैं, उन समस्याओं के प्रति समाज में जागरूकता उत्पन्न करना और साथ साथ में ये संदेश देना कि जितनी युवा शक्ति है, इन युवा शक्ति को यदि प्रारंभ से ही एक सही दिशा मिल जाए और उनका सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न किया जाए तो समस्याएं अधिकांशतः स्वतः ही नष्ट हो जाएगी। इनको अपनी युवा शक्ति से परिचित करा के राष्ट्रीय एकता के लिए जागरूक करना है और ये प्रयास करना कि हमें समाज में समसामयिक समस्याओं के लिए जागरूक करने की ज़रूरत ही न पड़े। यदि प्रारंभ से ही उनकी नींव इस प्रकार के से रख दी जाए कि वो प्रारंभ से ही समाज में अच्छे कार्यों के लिए कार्य करें, तो स्वाभाविक है कि जो हमें बार बार में मुहिम चलानी पड़ रही है, माई भारत पोर्टल के भी थ्रू, कभी नशा प्रथा के प्रति, तो कभी महिला सुरक्षा के प्रति, तो कभी अपराध के प्रति, और आजकल तो साइबर अपराध, ऑनलाइन फ्रॉड के लिए भी विशेष रूप से जागरूक करना पड़ रहा है। तो प्रारंभ से ही यदि प्राथमिक स्तर पर इन शिक्षा, इन योजनाओं के बारे में जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं, प्लस किस प्रकार से कि हम युवा शक्ति को इनके विरुद्ध जाने से रोक सकते हैं, इसके बारे में जागरूक किया जाए। इतने जो वॉलंटियर हैं जो एनएसएस से जुड़े हुए यहाँ पर जो शिक्षा दीक्षा दे पा रहे हैं, यदि मैं वैश्य महाविद्यालय की यूनिट की बात करूं तो 200 बच्चे, और यूनिट 1 से 100 बच्चे, यूनिट 2 से 100 बच्चे, लेकिन यूनिवर्सिटी स्तरीय शिविर में पूरे हरियाणा से 100 लड़के और 100 लड़कियों ने प्रतिभागिता की है। और आपके शिष्य भी रहे हैं, क्या कहें? वैश्य महाविद्यालय में जो ये 7 दिवसीय शिविर चल रहा है एनएसएस का, उसमें आज तीसरे दिन भिवानी के पुलिस अधीक्षक IPS श्री सुमित कुमार जी ने मुख्य अतिथि के रूप में पधारे। सबसे पहले हमने ब्लड डोनेशन कैंप लगाया हुआ था, हेल्थ चेकअप कैंप लगाया हुआ था, उन्होंने उसका उद्घाटन किया। उसके बाद बड़ा ही मोटिवेशन लेक्चर डिजिटल लिटरेसी और ड्रग्स नशा मुक्ति के ऊपर उन्होंने दिया। और सभी वॉलंटियर्स का कहना है कि इतना बढ़िया लेक्चर्स हमने नहीं सुना, तो हर चीज़ों को उन्होंने माइन्यूटली लिया और उसके ऊपर विशेष कर से बोले।